Hello everyone, I'm Abhishek Singh. You are watching Salesforce Programmer and welcome to another video for React.js. तो इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ how to create our chat app with the help of React और एज अ बैकएंड हम यूज़ करने वाले इसमें Firebase. Firebase क्या है? बेसिकली ये एक रिप्लेसमेंट मान सकते हो बैकएंड की. सो गूगल का Firebase ऑथेंटिकेशन, फाइल स्टोर मतलब डेटाबेस सब वो मैनेज कर लेता है. सो बिना टाइम वेस्ट के सीधा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं. और इसमें हम कुछ लाइब्रेरी यूज़ करने वाला है जैसे कि चक्रा UI. चक्रा UI क्या है? चक्रा UI एक UI लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से हम टेलविंड CSS काइंड ऑफ CSS यूज़ कर सकते हैं. मतलब उसमें प्री बिल्ड कंपोनेंट्स हैं. उसके अलावा एक और UI होती है MUI, मटेरियल UI. वो भी रेड के लिए बहुत फेमस है बट इसमें यूज़ करने वाले हैं हम चक्रा UI. सो बहुत मज़ा आने वाला है. बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो ये देखो मैंने एक फोल्डर बना लिया चैट ऐप एंड इसमें मैं सिंपली टाइप करूँगा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड डॉट लगा दूंगा ताकि इसी फोल्डर में इंस्टॉल हो जाए. सो हमारी रिएक्ट की ऐप रेडी हो जाएगी. सो हमारी देखो ऐप इंस्टॉल हो चुकी है राइट. और हम इसमें रिएक्ट राउटर डॉम यूज़ नहीं करने वाले बिकॉज सिंगल पेज ही रहेगा हमारा इसमें. ठीक है. सो अनदर थिंग जो हम यूज़ करेंगे जैसा मैंने इंट्रो में बोला था चक्रा UI. सो इफ़ आई गो टू द वेबसाइट ऑफ चक्रा UI, यहाँ तुम देख सकते हो इंस्टॉलेशन के लिए इन्होंने कमांड दे रखी है. npm यूज़ कर रहे हैं तो मैं ये वाली कमांड कॉपी करूँगा एंड यहाँ बस पेस्ट कर दूँगा. क्या क्या है? npm चक्रा UI / react emotion / react emotion / style एंड फ्रेमर मोशन एंटर करूँगा. ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी. सो ये भी हो चुका है. अब मैं सिंपली npm स्टार्ट कमांड को रन करूँगा एंड अननेसेसरी फाइल्स में डिलीट करने वाला हूँ जैसा कि ये एंड index.css और app.test और app.css भी डिलीट ही करने वाले हैं. इन सब की कोई नीड नहीं है. सो इन दी एंड हमारे पास दो फाइल बची है index.js एंड app.js. सो इसे हटाओ यहाँ से, इसे कट, ये कट. यहाँ तीन चीज़ें बची हैं एंड app.js में से ये कट और अंदर भी मैं खाली करके एक डिव छोड़ रहा हूँ अभी के लिए. इसे भी उड़ा देंगे. सो एकदम ये हमारी इनिशियल स्टेट पे एकदम खाली ऐप. टर्मिनल डाउन करता हूँ एंड आई होप ये दिख रहा होगा. सो ये हमारा चल चुका है. अब ना चक्रा UI की वेबसाइट पर आके तुम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो. नीचे ने देखा है कैसे कैसे करना है बट मैं बता देता हूँ. हमें बेसिकली प्रोवाइडर चाहिए चक्रा UI में से. सो इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम चक्रा UI / react और क्या चीज़ चाहिए? चक्रा प्रोवाइडर. और अपनी ऐप को इसमें रैप करना बेसिकली चक्रा प्रोवाइडर और उसके अंदर हमारा ऐप कंपोनेंट रैप. एंड इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ थीम इन्होंने अप्लाई करी हुई है. उसे चेंज करना चाहो तो कर दो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के, बट हम वो डिफ़ॉल्ट थीम यूज़ करने वाले हैं. थीम से मेरा मतलब है उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कि जैसे इनकी जो स्पेसिफिकली यूनिट है, अगर मैं कंपोनेंट में दिखाऊंगा तो जैसे W = 2 कर दें हम तो 2 क्या 2 rem 2 पिक्सल क्या, तो इनकी खुद की यूनिट है 2. सो उसे इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट कर रखा है 2 का मतलब बेसिकली 4 पिक्सल. सो इसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं एक्सटेंडेड थीम का यूज़ करके, बट इट्स ओके. हम डिफ़ॉल्ट करने वाले यूज़. नाउ हमने प्रोवाइडर तो यूज़ कर ही लिया है. अब इसमें जल्दी से बनाते हैं. तो सबसे पहले कुछ लेंगे यहाँ से फ्रॉम चक्रा UI. क्या लेंगे? एक तो बॉक्स लेंगे, कंटेनर लेंगे, VStack लेंगे. ये क्या ले रहा हूँ मैं सब. सो बेसिकली कंटेनर तो वही समझ सकते हो, एक डिव राइट. और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ रहेगी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है बट जो चाहिए थी मुझे वही रहेगी. मतलब पूरी स्क्रीन जितनी विड्थ नहीं लेगा, 50% मान लो 50% विड्थ लेगा और ऑटोमेटिक इसका मार्जिन ऑटो होगा तो सेंटर में आएगा कंटेनर. एंड बेस्ट बात ये रिस्पॉन्सिव होगा तो जब भी फ़ोन की स्क्रीन होगी तब ये फुल विड्थ ले लेगा. सो एग्जैक्टली जैसा चाहिए हमें राइट. और ये देखो मैंने फंक्शन की वर्ड ही उड़ा दिया. हाँ अब ठीक है. सो सबसे पहले ये जो डिव है इसे कट करूँगा मैं. यहाँ रखूँगा बॉक्स, इसके अंदर कंटेनर एंड मैं चीज़ करता हूँ BJ मतलब बेसिकली बैकग्राउंड कलर. सो अगर मैं कर दूँ रेड, ठीक है, एंड H मतलब हाइट कर देता हूँ मैं 100 VH. अब मैं दिखाता हूँ और बीच में कुछ कंटेनर का टाइप कर देते हैं. सो एग्जैक्टली यही बात कर रहा था. ये देखो कंटेनर है रेड.
एंड द बेस्ट पार्ट इज, अब मैं कंसोल खोलता हूँ तो देखो ये मोबाइल रेस्पॉन्सिव है, इसने अब ये कंटेनर फुल ले लेगा। सो ये मस्त बात है। जैसे विड्थ कम करेंगे सो अब ये फुल है, राइट। मिनिमम विड्थ मतलब इसमें सेट हो रखी है 500 पिक्सल। सो ये मस्त बात है। तो यही जो रेड बैकग्राउंड है, अभी मैं एक्चुअली कलर स्विच करने वाला हूँ। जो वाइट वाला इस वक्त दिख रहा है वो मैं लाइट रेड कर दूंगा और अंदर वाला वाइट कर दूंगा। सो पहले तो इसको करेंगे हम रेड, और यहाँ देखो रेड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। बेसिकली टेलविंड CSS पे बेस्ड है, पूरा चकराई हुआ है। सो जैसे टेलविंड CSS किसी को आती होगी तो सेम वही कलर्स है। सो इसका मतलब है लाइट 50, और इसका कलर कर देंगे हम वाइट। सेव करूँगा और देखो सो बैकग्राउंड कलर थोड़ा पिंकिश सा और अंदर वाइट, ठीक है। सो हमारी चैट टाइप यहाँ बनेगी मेन। सो अंदर दूंगा मैं ये वी स्टैक क्या है इसका मैं सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन देता हूँ क्या है, रुको। ये बेसिकली एक डिव है जिसकी डिस्प्ले फ्लैक्स हो रखी है और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम हो रखी है, ठीक है। बस इससे बेटर कुछ नहीं है इसकी एक्सप्लेनेशन। एक ऐसा डिव जिसकी डिस्प्ले फ्लैक्स है और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम है, बस। वी स्टैक का मतलब ऐसा वर्टिकल स्टैक है ना। यहाँ मैं एक बटन दूंगा और वो भी मैंने इसमें से लिया, चक्राई हुआ में से। एंड इसमें मैं सिंपली लिख दूंगा लॉग आउट, साइन आउट भी लिख सकते हो। सो ये से ऊपर आ चुका बटन, मैंने साइड बाय साइड खोल लिया। एंड वन मोर थिंग, यहाँ देखो मैं करूँगा टेलीग्राम 100, तो इसका कलर दिखा रहा तुम्हें वी स्टैक का। अब मैं इसकी एच में आके कर दूँगा फुल। सो 100% हाइट हो जाएगी एंड ये नीचे तक ले लेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये फुल ही रखना है। और बटन की विड्थ कर देंगे हम 100% या फुल। सो बटन भी फुल हो गया। एंड इसकी कलर स्कीम में जाते हैं। अगर कलर स्कीम यहाँ पे इन्होंने पहले प्री डिफाइन कर रखे हैं। सो अगर मैं सिर्फ रेड दबाऊँगा, रेड मतलब दूंगा, तो देखो अंदर का टेक्स्ट हो गया वाइट और कलर हो गया रेड, राइट। सो इसको ये देने वाले हैं ऐसा। अब इस बटन के बाद बेसिकली दिखाता हूँ मैं फ्लो क्या होने वाला है। यहाँ पे एक बटन, इसके बीच में हमारा सारे मैसेज आएंगे, तो एक और वी स्टैक आएगा इसके बीच में, यहाँ पे है ना। इसका ओवरफ्लो कर देंगे मोटो, ताकि और स्क्रॉल बार आ जाएगा फिर। सो स्क्रॉल हो पाएंगे सारे मैसेजेस। एंड इसका भी बैकग्राउंड कलर भी मैं कुछ छोड़ देता हूँ। सो इसका कर दूँगा मैं पर्पल फॉर नाउ, जस्ट फॉर नाउ। सो अभी दिखेगा नहीं। इसके बाद एक यहाँ देना है फॉर्म। ये फॉर्म हुआ बेसिकली मैसेज सेंड करने के लिए, एक्चुअल मैसेज, राइट। सो ये फॉर्म लगाया एंड इसके बीच में इनपुट टैग, और इनपुट भी मैं चक्रा में से ले रहा हूँ। सो ऊपर से इंपोर्ट हो चुका है इनपुट। सो ये देखो ये रहा इनपुट, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, एक बटन जिस पर लिख देते हैं सेंड। एंड यहाँ पे एक चीज़ करूँगा मैं क्या कि टाइप हो जाएगा इसका सबमिट। सो ये जो बटन है ये रहा, इसे दबाते ही फॉर्म सबमिट हो जाएगा ना। सो ऑन सबमिट हैंडलर लगा देंगे आगे। नाउ इस बटन को मैं दूंगा कलर स्कीम पर्पल, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले देखो क्या करूँगा मैं, इसकी हाइट वगैरह, इसकी हाइट करूँगा एच, खाली एच का मतलब हाइट ही बेसिकली फुल। सो वो नीचे तक पहुँच गया। एंड विड्थ करूँगा फुल, विड्थ भी, ठीक है। तो एक तो तुम्हें पर्पल कलर भी दिख रहा होगा अब, राइट। सो ऊपर आ गया बटन हमारा एंड नीचे फॉर्म आ गया। सो इस फॉर्म के अंदर ये जो है ये तुम देख रहे हो अलग अलग लाइन मार रहे हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को कट करेंगे और इसे लेंगे हम एच स्टैक के अंदर। एच स्टैक मतलब जैसे वी स्टैक का वर्टिकल स्टैक था, एच स्टैक का मतलब बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्टैक। सो उसके अंदर डालूंगा तो तुम देख रहे हो एक ही लाइन में आ गए। सो तुम ये कन्फ्यूज़ हो रहे होगे देखिए कि एकदम से क्या पढ़ाने लग गया मैं, राइट। अभी रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट चली थी। बेसिकली ये फ्रंट एंड की हेल्प के लिए यूआई की लाइब्रेरी है, और इससे बेसिकली यही हमारी हेल्प होती है कि सीएसएस से बच रहे हैं हम। अदरवाइज एक डिव बनाते उसे क्लास नेम देते, फिर एडिट करते कि डिस्प्ले कर दो फ्लैक्स जैक्शन रो। यहाँ पे हमारे पास पहले से एक कंपोनेंट है एच स्टैक, जिसमें पहले से प्रॉपर्टी है जिसकी डिस्प्ले फ्लैक्स है और फ्लैक्स जैक्शन रो हो रखी है। और वी स्टैक में उल्टा है, वी स्टैक में फ्लैक्स जैक्शन कॉलम हो रखी है। यही है बेसिकली, ठीक है। तो इससे थोड़ी ये हेल्प मिलती है बस। एंड इस फॉर्म को एक चीज़ और देते हैं, बैकग्राउंड कलर
ब्लू। सो देखो यहाँ तक है, इसलिए इसकी विड्थ कर दूंगा मैं फुल 100%। सो इसने फुल ले ली। और ये मत कहना कि यहाँ पे स्टाइल के अंदर क्यों लिख रहा हूँ, डब्ल्यू सीधा क्यों नहीं पास करता है, ऐसे ऊपर करिए। ये तो क्योंकि चक्रा यूआई के कंपोनेंट है, तो क्लास एक हमारा फॉर्म है ना, सो इसलिए इसमें डायरेक्ट डब्ल्यू थोड़ी दे दूँगा, इसमें तो हमें स्टाइल प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है। सो एक तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर नहीं दे रहा है, तो मैंने अभी बस दिखाने अपीरियंस के लिए दिखा दिया था, विजुअलाइज के लिए, सो हटा दिया। ठीक है, अब सबसे पहले इनपुट को देते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़, जैसे कि प्लेस होल्डर, इसमें लिख देते हैं हम एंटर अ मैसेज। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। और बस ना, अब तुम्हें लग रहा है कि ऐसा गंदा से दिख रहा है क्योंकि वो हमने कलर दे रखे हैं। सो अगर मैं इसका एक कलर हटा दूँ, सो एक तो ये ऐसा दिख रहा है नॉर्मली। अब ये जो ऊपर मैंने टेलीग्राम का कलर दिया, ये भी ऑब्वियसली टेम्प्रेरी था, इसको भी हटा देता हूँ एंड यू विल सी ऐसा दिख रहा है। और एक चीज़ अब करेंगे, ये जो हमारा वी स्टैक है, पूरा वी स्टैक, इसमें पैडिंग दे दूंगा मैं और दूंगा 4 का मतलब ऐसा मैं बताया था, 4 का मतलब बेसिकली 16 पिक्सल, ऐसा हो गया। और मैं बल्कि यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे CSS में तुमने लिखा है 4 लिखो या 4 पिक्सल और 0 पिक्सल लिख दो, तो ये होता है वर्टिकल के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए। यहाँ पे हम सीधा कर सकते हैं पैडिंग Y करूँगा, सो ये वर्टिकल के लिए होगा सिर्फ। ठीक है, वर्टिकल के लिए पैडिंग, और ऐसे हमारी चैट ऐप दिखेगी। मैसेज लिखो, सेंड दबाओ, और यहाँ फिर मैसेज आते जाएंगे, ऊपर बटन होगा हमारा। ठीक है, और अभी ओवरफ्लो वगैरह हम देखेंगे, खैर वो सब तो देखेंगे ही। सो इसके बीच में बेसिकली ये है हमारा, जहाँ पे हमें ओवरफ्लो वगैरह देना है, इसमें हमें मैसेज चाहिए। सो एक मैसेज नाम का कंपोनेंट बनाना है। ठीक है, सो उसे रखते हैं हम अलग फाइल में, सीधा फाइल ही बना देते हैं, एक ही तो है, या नहीं तरीके से करना है कंपोनेंट message.jsx RAFCE। ठीक है, सो ये बन गया, इंपोर्ट भी हो गया। सो इसमें हम भेजेंगे यहाँ से टेक्स्ट, अभी के लिए भेजता हूँ सैम्पल मैसेज, और एक URI भेजेंगे। URI मैं बताता हूँ क्या है, या भी नहीं भेज रहे, बस भेजेंगे। और इसमें रिसीव करना, देखो तो ऐसे आने लग गया मैसेज। सो यहाँ पर रिसीव करेंगे हम टेक्स्ट URI, अभी मैंने वहाँ से नहीं भेजी, बस रिसीव कर रहा हूँ, राइट। एंड अभी देखते हैं क्या क्या भेजेंगे। सबसे पहले तो यही। अब इसके बाद मैं यहाँ से क्या लूँगा, चक्रा UI में से मैं लूँगा HStack और अवतार एंड वन मोर थिंग टेक्स्ट। सो ये डिव रिटर्न करने के बजाय सबसे पहले तो हमें करना है HStack। ठीक है, तो जो भी इसमें मान लो मैं देता हूँ 2 डिव, तो वो रो में आएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। HStack का मतलब मैं समझा चुका हूँ, आई होप अभी तक अच्छे से समझ में आ गया। सो सबसे पहले एक तो टेक्स्ट देता हूँ मैं, जिसमें कि मैं पास कर दूंगा टेक्स्ट जो ऊपर से आया है। सो सेव करके दिखाऊँ, अभी से सैम्पल मैसेज आ गया। ठीक है, नाउ इसके बाद में मैं क्या करूँगा, अवतार जो कि URI होगी, ऊपर से जो भी हम पास करेंगे, सोर्स बेसिकली SRC होगी जो हम पास करेंगे, और अवतार भी मैंने उसमें सिला। ये क्या बेसिकली, ये इमेज कंपोनेंट है बट विद राउंड एजिस, मतलब बॉर्डर रेडियस 100% हो रखी है, राउंड। एंड सबसे बेस्ट बात, अगर सोर्स नहीं दूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके पास ये इमेज रहेगी। ठीक है, सो एरर नहीं आता, तो ऐसा हमने रख दिया। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर मैंने किया ग्रे 100, सो ये होगा। ठीक है, एंड मैं कुछ दूंगा जैसे कि पैडिंग देते हैं 4, और बॉर्डर रेडियस देते हैं, बॉर्डर रेडियस देंगे बेस, तो थोड़ा कर्वेचर आ गया। एंड एक चीज़ और, इनफैक्ट पैडिंग X करनी है 4 और पैडिंग Y करनी है 2। सो अब थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है, या और ये जो स्टैक है बेसिकली तुम देख रहे हो वी स्टैक के अंदर है ना, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन आइटम सेंटर हो रखे, इसलिए हॉरिजॉन्टल सेंटर हो गया। ठीक है,
और हॉरिजॉन्टली क्यों हुआ, क्योंकि फ्लैक्स डायरेक्शन इसकी कॉलम होती है, और फ्लैक्स डायरेक्शन जब कॉलम हो तो अलाइन आइटम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए एंड जस्टिफाई कंटेंट वर्टिकल एक्सिस के लिए। सो इसमें क्या करेंगे हम, बेसिकली इसको ही कर देंगे अलाइन सेल्फ। अगर मैं करता हूँ देखो फ्लैक्स एंड, तो इधर हो जाएगा, स्टार्ट करूँगा तो उधर हो जाएगा। सो ये कैसे पता लगेगा हमें, इसलिए हम यहाँ लेंगे एक चीज़ यूज़र, जो कि हम बाय डिफ़ॉल्ट मान लेंगे अदर, ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि अगर यूज़र मैं हूँ, सो यहाँ लिख देता हूँ मैं, अगर यूज़र इज इक्वल टू मी, उस केस में फ्लैक्स एंड, अदरवाइज फ्लैक्स इज स्टार्ट। सेव करूँगा ये ना, 2-3 कॉपी करता हूँ, सेकंड वाले में भेज देता हूँ यूज़र इज इक्वल टू मी, बस। सो तुम देख रहे हो सेकंड वाला उधर आया है, इतना इजीली हो गया सब। और एक चीज़ और चेंज करूँगा, चाहो तो ऐसे ही रहना, तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरा वाला है उसमें, मतलब मेरा खुद का जो मेरा भेजा हुआ मैसेज है उसमें हमारी फ़ोटो इधर आएगी, अदरवाइज़ बाकी अदर्स के लिए उधर आएगी फ़ोटो। सो अवतार को कट करो, यहाँ लिखेंगे अगर यूज़र इज़ इक्वल टू मी एंड ये दिखा दो सेव। सो ऐसे आ गया, उसमें नहीं आया, सो इसी को कट करो, ऊपर पेस्ट कर दो, यहाँ लिख देंगे अगर यूज़र इज इक्वल टू अदर, तब ऊपर दिखा दो। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा सुनो। हॉरिजॉन्टल से क्या एक बंद हो गई जो कि, सो ये कंडीशन लगा दी कि ये जब भी दिखाओ अवतार अगर यूज़र इज इक्वल टू अदर्स है। सो पहले केस में अदर्स, ये मैंने फर्स्ट वाले में कुछ नहीं भेजा, यूज़र इज इक्वल टू मी तो नहीं भेजा, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने 10 अदर मान लिया। ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो इसने अवतार रेंडर कर दिया, उसका टेक्स्ट तो आना ही था, टेक्स्ट आ गया, ठीक है। एंड उसके बाद थर्ड ये है अवतार, ये जब रेंडर होगा अगर मी होगा तो इसलिए नहीं हुआ, राइट। उसके बाद जब दोबारा कंपोनेंट सेकंड वाला, इसमें मी ये था यूज़र इज इक्वल टू मी, तो ये वाला रेंडर नहीं हुआ, ये वाला रेंडर हो गया। होपफुली ये समझ गए होगे बेसिक चीज़। एक चीज़ और करूँगा, यहाँ मुझे ज़्यादा गैप लग रहा है, सो व्हाट आई विल डू, ये जो हमने पैडिंग एक्स दी है, इसको 4 दिया है ना, इसको कट करो, इसमें कर दूंगा यूज़र इज इक्वल टू मी, उसके इसमें 4x अदरवाइज 2 खाली। तो सेव नहीं किया मैंने, वे क्या किया है, जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पैडिंग हो रखी है 4, सिर्फ इस केस में 4 लानी है, यहाँ पे 2 आएगी वरना, ठीक है। सेव, सो ठीक है, अब ज़्यादा सही लग रहा है। सो इट्स ऑप्शनल, इट्स अप टू यू, तुम्हें जैसे ठीक लगे। मैंने ऐसे किया है क्योंकि ऐसे सही लग रहा है। सो मैसेज का काम ख़त्म, ऐसे करके मैसेज रेंडर कर सकते हैं बेसिकली। ओके, सो बहुत सारे भेजता हूँ मैं, यहाँ तक आ गए, और बीच बीच में मैं ऐसे भेज देता हूँ जिसमें मी नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आने के बाद तुम देख रहे हो इसने पेज की लेआउट फाड़ दी। सो व्हाट आई विल डू, ओवरफ्लो एक्स नहीं वाई, इसको कर देंगे मोटो। सो लेआउट फाड़ने की बजाय ऐसे ही है, ठीक है, ठीक है। और इसको ओवर हाइड करना भी सिखाऊंगा मैं कैसे करते हैं। नाउ हमारी ऑलमोस्ट चैट ऐप बन गई है, बस अब क्या करना है कि इम्प्लीमेंट करते हैं हम। पहले तो सारे मैसेज भगाते हैं और फायरबेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि अब एक्चुअल डेटा से खेलना है हमें, ठीक है। सो फॉर दैट सर्वर क्लोज npm i फायरबेस, ये कमांड रन करो, जब तक ये हो रहा तब तक चलो फायरबेस पे। सो फायरबेस पे आ गए हम, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं एंड तब तक ये हो ही रहा है। सो ईमेल से लॉगिन करना है, ये वाली ईमेल रिमेंबर, इससे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। और देखो इधर हो चुका, तो इधर सर्वर स्टार्ट कर सकते हैं वापस, npm स्टार्ट। सो मैंने लॉगिन कर लिया। अब यहाँ आ रहा है देखो क्रिएट अ प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं देता हूँ चैट ऐप, 6 पैक प्रोग्रामर चैट ऐप, 6 पैक प्रोग्रामर डैश चैट ऐप, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफायर यही है हमारा। सो ये दोनों कंफर्म करो, कंटिन्यू पे करो, एनी से ऑफ कर सकते हो स्टार्टिंग में। क्रिएट प्रोजेक्ट एंड इट विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट फॉर यू। सो इसको होने देते हैं, तो अब तक एक नई फाइल क्रिएट करते हैं सोर्स में ही, firebase.js। इसमें बेसिकली कॉन्फ़िग्स आएंगी कुछ, और हाँ तब तक वर्जन दिखाता हूँ मैं कौन से यूज़ कर रहे हैं हम। हर एक चीज़ के वर्जन देख सकते हो, फायरबेस का 9.8.4,
और रिएक्ट का भी वर्जन देख सकते हो 18, और ये भी रेडी हो गया। और फायरबेस में एक चीज़ मैंडेटरी 9 वर्जन के बाद से एकदम ही अलग तरीके से इंपोर्ट्स काम करते हैं, तो कीप दैट इन माइंड, राइट। अब ये देखो हमारा हो गया है यहाँ पे रेडी। सो यहाँ वेब पे आते हैं, अपनी ऐप का नाम कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, चैट ऐप, रजिस्टर ऐप। सो ये कमांड तो रन कर ही चुके हैं हम, ठीक है। और ये देखो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, सब कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो बस। इसे कमेंट्स को हटा सकते हैं हम, नहीं चाहिए इतना सब कुछ। क्या हुआ बेसिकली, ये इनिशियलाइज ऐप लिया हमने और इस फायरबेस स्लैश ऐप में से, और उसके बाद इनिशियलाइज ऐप में हमें कॉन्फ़िग पास करनी होती है, जो कि इन्होंने पहले लिखी हुई दे रखी है, राइट। यही 6 प्रोग्रामर टाइप की आईडी वगैरह डोमेन ये सब छोड़ो, मिल गया हमें, मैनुअली टाइप नहीं करना पड़ा। उसके बाद इस ऐप को एक्सपोर्टर कर दो बस, एक्सपोर्ट, ठीक है। सो अब हमारी ऐप भी एक्सपोर्ट हो रही है। नाउ इसका काम यहाँ ख़त्म हो चुका है। कंटिन्यू टू द कंसोल, एंड यहाँ पे अगर हम आते हैं, सो व्हाट यू विल सी ऑथेंटिकेशन एंड क्लाउड फायरस्टोर दोनों हमें अनेबल करना है। ऑथेंटिकेशन में जाते हैं, सो यहाँ पे सबसे ऊपर ही गेट स्टार्टेड है, और यहाँ अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो फ़ोन का, ईमेल पासवर्ड का। हम सिंपली गूगल वाला यूज़ करेंगे। अनेबल करो इसको, और ईमेल यहाँ पर सेलेक्ट करो एंड सेव। सुनाओ, ये देखो तुम अनेबल हो चुका है, एंड वी कैन यूज़ गूगल प्रोवाइडर नाउ। सो कैसे, ये app.js में ही हूँ मैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फायरबेस में से कुछ चीज़ें लेनी है, फायरबेस स्लैश ऑथ, ठीक है। क्या करेंगे, एक तो गूगल ऑथ प्रोवाइडर, एंड सेकंड चीज़ साइन इन। ये देखो बहुत सारे मेथड आ गए, पॉपअप ले लेते हैं, साइन इन विद पॉपअप, ठीक है। ये दो चीज़ें चाहिए, और ऊपर एक फंक्शन बना लेंगे, कॉन्स्ट लॉग इन हैंडलर या साइन इन हैंडलर, कुछ भी, लॉग इन हैंडलर इज इक्वल टू एन एरो फंक्शन। एंड ये करेगा क्या, बेसिकली कॉन्स प्रोवाइडर या गूगल प्रोवाइडर, कुछ भी नाम दे सकते हो, इज इक्वल टू न्यू गूगल प्रोवाइडर, एंड बस। एंड नाउ इस प्रोवाइडर को मैं पास करना है बस साइनिंग विद पॉपअप, एंड इसमें सबसे पहले ऑथ देना है, सो ऑथ अभी पास कर देंगे। एंड सेकंड चीज़ प्रोवाइडर जो हमने बनाया ऊपर, सो ऑथ क्या है, ऑथ बेसिकली यहीं से हम ले लेंगे, क्या से, हम करेंगे गेट ऑथ, और ऊपर एक बना लेंगे कॉन्स्ट ऑथ इज इक्वल टू गेट ऑथ, एंड इसे कॉल। सो और इसमें देखो हमें ऐप देनी है, ऐप जो हमने एक्सपोर्ट करी है फायरबेस की फाइल में से, ये वाली, रिमेंबर। सो उसे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम $/firebase, एंड इस ऐप को हमें इसमें पास करना है, सेव। और इस लॉगिन हैंडलर को अब नीचे एक बटन पे दे देंगे। अब मैं वापस यहाँ आता तो ये दिख रहा है। सो हम क्या करेंगे, एक अभी मैं टेम्परेरी वेरिएबल बनाता हूँ अभी, राइट। सो कॉन्स्ट यूज़र और सेट यूज़र, ये एक वेरिएबल बनाया यूज स्टेट की हेल्प से, यूज स्टेट इनिशियली मैंने कर दिया फॉल्स, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, इस कंटेनर को कट करूँगा, पूरे को कट, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा अगर यूज़र है उस केस में कंटेनर दिखा दो, अदरवाइज यहाँ ये लिख के यहाँ पे कुछ और दे देंगे जो कि होगा अगेन कंटेनर, या कंटेनर भी नहीं, वी स्टैक देते हैं। एंड सिंपली इसमें एक बटन जिस पर लिख देंगे साइन इन विद गूगल, सेव करूँगा और दिखाऊँगा वापस यहाँ चल के, तो देखो ये आ चुका है। और इसमें एक चीज़ को करते हैं, हाइट को 100 VH देंगे, ठीक है। एंड जैसा कि तुम्हें पता है वी स्टैक का मतलब है बेसिकली डिस्प्ले फ्लैग्स एक डिप की और फ्लैग्स एक्शन कॉलम। सो मैं सिंपली जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा सेंटर, एंड अलाइन आइटम्स भी सेंटर। अलाइन आइटम्स पहले से सेंटर है, देने की जरूरत नहीं है, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते ही वो सेंटर में आएगा, ठीक है। और इसका बीच चेंज करना चाहो तो वाइट कर दो, अदरवाइज इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। ऐसे ही कर रहा हूँ मैं।
और इसका कलर यही देने वाला हूँ या फिर बदल भी सकते हो, दैट्स ऑल्सो अप टू यू। सो अगर मैं पर्पल करता हूँ तो ऐसा लग रहा है, सो पर्पल ही छोड़ देते हैं, ठीक है। नाउ इस बटन पे सिंपली हम दे देंगे ऑन क्लिक लॉग इन एंटर पास कर देंगे, जो हम पहले ही बना चुके हैं। तो इस पर जैसे कोई क्लिक करेगा ये फंक्शन कॉल होगा, और हमने प्रोवाइडर बना रखा है, और साइन इन विद पॉपअप, इस फंक्शन कॉल होगा और एक पॉपअप खुलेगा। सो क्लिक करता हूँ मैं, एंड वन मोर थिंग, ये मैं खोलता हूँ इनकॉग्निटो टैब में, क्योंकि अदरवाइज़ मेरी जीमेल्स दिख जाएंगी सारी। सो मैंने खोला इनकॉग्निटो में, जिसमें मेरी कोई एक्चुअल गूगल का लॉगिन नहीं है सिवाय इसी वाले के, जिस जो हमने नोड मिलर वाली आईडी यूज़ करी फायरबेस के लिए। सो साइन इन विद गूगल करूँगा, पॉपअप खुला, एंड अब मैं सीधा इस ईमेल से यूज़ करके लॉगिन हो जाऊँगा। अब इस वक्त मैं लॉगिन हो चुका हूँ, बट कुछ पता नहीं लगा। सो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एक ऑन ऑथ स्टेट चेंज का लिसनर। सो उसे भी हम इसमें से ले लेंगे, firebase/auth में से मैं लिखूँगा ऑन ऑथ स्टेट चेंज, और बेसिकली इसे हमें कॉल करना है। सो ये करेंगे हम कंपोनेंट माउंट होने के बाद, इसका मतलब यूज़ इफ़ेक्ट में। अगर ये नहीं पता यूज़ इफ़ेक्ट एक्चुअल में काम कैसे करता है, देन आई वुड रिकमेंड मेरी वीडियो देखो यूज़ स्टेट हुक की। एंड यहाँ पे सिंपली हम कर देंगे क्या, ऑन स्टेट चेंज, इसको कॉल, एंड सबसे पहले इसमें ऑथ पास करनी है। ऑथ हम पहले बना चुके हैं, ऑथ पास किया। सेकंड चीज़ हमें बस सिंपली लिसनर या ऑब्जर्वर को कॉल करना है। सो ये सेकंड फंक्शन लिसनर या ऑब्जर्वर कुछ भी कह लो। सो अगर मैं लिखता हूँ डेटा एंड ये कंसोल करता हूँ डेटा, console.log डेटा, सेव किया और कंसोल खोलता हूँ, रिफ्रेश किया, एंड व्हाट यू विल सी, देखो क्या है ऊपर, क्या है छोड़ो अभी, ये देखो क्या है, एक्चुअल मेरे पास डेटा आ चुका है। अभी सिंग ईमेल दिख गई, सो जिससे मैंने लॉगिन किया है वो सारा डेटा मिल गया, और ये यूआईडी मिल गया, यूनिक आईडी, एंड फोटो यूआरएल भी मिल गया, राइट। और ये चारों चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं, एंड ये 2 बार प्रिंट क्यों हो रहा है, रिमेंबर रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड, अगर ये हटा दूँ तो 1 बार प्रिंट होगा। सो इसको लगा ही रहने दो, एंड बिकॉज ऑफ दैट 2 बार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सो नाउ तुम देख रहे हो यूज़र ही है। सो व्हाट आई विल डू, इंस्टेड ऑफ console.log मैं सेट यूज़र में ये यूज़र की वैल्यू पास कर दूंगा, ये जो डेटा ऊपर से मिला है, ठीक है। सो ये दिख गया एग्जैक्टली, रिफ्रेश करता हूँ, और जैसे ही उसे पता लगता है सेट यूज़र में डेटा आ जाता है, ये शो हो जाता है, क्योंकि नीचे हमने कंडीशन लगा कि अगर यूज़र है तो कंटेनर दिखाना, ठीक है। ओके, सो साइन लॉगआउट का भी इंस्टेंटली अभी के अभी बना लेते हैं, जो कि काफ़ी ईजी है। बेसिकली firebase/auth में से हम ले लेंगे साइन आउट, ये रहा, एंड एक और फंक्शन कॉन्स लॉगआउट हैंडलर, एंड साइन आउट, इसको कॉल करना है वाइल प्रोवाइडिंग ऑथ, तो दोनों कर दी। इनफैक्ट एक ही लाइन का, तो सिंपली इसे भी ऐसे रखते हैं, अब ठीक है। और लॉगआउट जो बटन है सबसे ऊपर, इसमें हम पास कर देंगे ऑन क्लिक ये फंक्शन। सो जैसे पे क्लिक करूँगा लॉगआउट, अब मैं लॉगआउट हो चुका हूँ, रीलोड करूँगा तो लॉगड आउट ही हूँ, बट इस पर ऐसे क्लिक करूँगा दोबारा लॉगिन करने के लिए आएगा, एंड लॉगिन हो चुका हूँ। रीलोड करूँगा, अभी मैं लॉगिन हूँ, ठीक है। सो हम लॉगिन कर पा रहे हैं, ठीक है ठीक है। एंड ये लिखना है में जब नहीं चाहिए अनमाउंटिंग के वक्त। सो व्हाट आई विल डू, यहाँ मैं लिखूँगा, इसे स्टोर करूँगा बेसिकली, अनसब्सक्राइब इज इक्वल टू ये हमारा लिसनर, और इस अनसब्सक्राइब को हमें रिटर्न करते वक्त जो रिटर्न फंक्शन होता है जो अनमाउंटिंग के टाइम के लिए होता है, उस टाइम पे इसे कॉल कर देंगे बस। ये स्टार्टिंग में भी तुम्हें समझ नहीं आएगा क्यों किया है, उसके लिए भी थोड़ा इंतज़ार करो। बस मैं रिएक्ट लाइफ साइकिल पे वीडियो बनाऊंगा आगे 2-3 प्रोजेक्ट करने के बाद, जिसमें हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट भी देखेंगे, तो तब तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, राइट। ना लॉगआउट का हो गया, अब बनाते हैं हम बेसिकली मैसेज के लिए, ठीक है। सो अगर मैं फुल स्क्रीन पे जाता हूँ वापस, सो फायर स्टोर अलाउ करना है हमें। सो आ जाओ इसमें, इसे फुल स्क्रीन करता हूँ, एंड
ऑथेंटिकेशन के बाहर आओ। सो प्रोजेक्ट ओवरव्यू में गए, ऑथेंटिकेशन के बाहर क्लाउड फायर स्टोरेज, फायर स्टोर, यहाँ पे आया क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करेंगे एंड प्रोडक्शन मोड में बना दो सीधा, और ये ऐसे छोड़ो डिफ़ॉल्ट सेटिंग। सो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया फायर स्टोर, राइट। नाउ अभी इसमें कुछ चेंज मत करो, बस हमारा ये बन गया, ठीक है। नाउ हम यूज़ करेंगे, एक तो पहले जो रिएक्ट में से लिया है मैं टॉप पे ले जाता हूँ एकदम, मैं इसे नीचे नहीं देखना चाहता, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू नाउ, और ये जो ऐप है इसे भी मैं ऊपर ही पेस्ट कर रहा हूँ मैसेज के जस्ट बाद। फायर ऑथ्स में से हमने लिया है, अभी हम फायर बेस में से भी लेंगे कुछ फायर बेस स्लैश फायर स्टोर में से, ठीक है। क्या क्या लेंगे, एक तो लेंगे गेट फायर स्टोर, गेट ऑथ की तरह गेट फायर स्टोर, और ऐसे ही हम बना लेंगे कॉन्स db इज इक्वल टू गेट फायर स्टोर, इसको कॉल एंड ऐप पास करनी है तो सेम ऐप पास कर देंगे, ठीक है। ये बना लिया। एंड ऐड डॉक बेसिकली डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए, ठीक है। सो सिंपली एक फंक्शन बना लेता है, कॉन्स्ट सबमिट हैंडलर इज इक्वल टू एरो फंक्शन, एंड सबसे पहले तो मैं नहीं चाहता फॉर्म सबमिट करते ही रिलोड हो पे, सो इसलिए ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, राइट। एंड इसको अगर मैं देता हूँ इस फॉर्म में ऑन सबमिट, ये, और पहले तो मैं इसमें से ये हटा रहा हूँ तो तुम देखोगे कि सबमिट करते फॉर्म रिलोड होता है। सो मैं दबाया और तुम देख रहे हो रिलोड हो गया, दबाया रिलोड हो गया, फॉर्म सबमिट हो रहा है। सो इसलिए ई डोंट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, अब कितना भी दबा लूँ फॉर्म रिलोड नहीं होगा, पेज रिलोड नहीं होगा, ठीक है। नाउ सबसे पहले ट्राई कैच, और यहाँ पे अलर्ट कर देंगे मैं एरर, जो भी एरर होगा, ठीक है, अगर एरर आया तो। और इसे बनाएंगे हम एसिंग फंक्शन, नाउ ट्राई में करना क्या है, सबसे पहले हमें बेसिकली डॉक बनाना है, ऐड डॉक का यूज़ करना है, तो अवेट लगा के, क्योंकि टाइम लेगा ये। इसके बीच में हमें कलेक्शन देना होता है, रेफरेंस कलेक्शन का। सो फायर बेस स्लैश फायर स्टोर में से कलेक्शन लिया, सो तुम्हें दिखाऊँ, ऐड डॉक और फायर स्टोर में से वाली लाइन में से हमने कलेक्शन भी ले लिया। नाउ कलेक्शन में सबसे पहले हमें देना होगा फायर स्टोर, जो हम पहले ले चुके हैं, डीबी बना हमने वेरिएबल, डीबी डेटाबेस की शॉर्ट फॉर्म। एंड सेकंड चीज़ पाथ, कलेक्शन का जो नेम होने वाला, मैसेजेस, ये हो गया बस। ना कॉमा लगा के हमें बस डेटा भेजना है, जो भी हमें डेटा ऐड करना है। सो व्हाट दैट विल बी, एक तो टेक्स्ट जो कि हम इनपुट में से लेंगे, अभी बताता हूँ कैसे, बट अभी के लिए ये मान लो, ठीक है। अनदर थिंग यूआईडी, जो कि कैसे मिलेगा, यूज़र डॉट यूआईडी करके। मैं अभी कंसोल में आया था जब यूज़र का डेटा, उसमें दिखाया था यूआईडी भी थी, फोटो यूआरएल भी था। और एक चीज़ यूआरएल लेंगे जो कि होगा यूज़र डॉट फोटो यूआरएल। सो अब मैं ज़रा कंसोल लॉक करता हूँ यूज़र को, ताकि तुम्हें दोबारा दिखे ढंग से। और सबमिट हैंडलर में देखोगे यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड, बिकॉज यूज़र जो है इसके अंदर है, ऐप के अंदर, और मैंने सबमिट हैंडलर बाहर बनाया, सो इसलिए कट करके इसको ऐप के अंदर ही बनाएंगे। यूज रेट के जस्ट पहले यहाँ डाल रहा हूँ मैं, सेव। सो व्हाट यू विल सी, हमारा यूज़र आ चुका है, एंड यहाँ पे यूआईडी ये रहा, एंड फोटो यूआरएल ये रहा। सो यूआरआई में होगा यूज़र डॉट फोटो यूआरएल, एंड वन मोर थिंग जो कि होगा क्रिएटेड एट जो कि होगा सर्वर टाइम स्टैम्प, ये भी हम फायर बेस में से लेंगे एंड इसको कॉल करेंगे सिंपली, ये भी हमने इसमें से ले लिया। ये टाइम पे स्टैम्प ऐड कर देगा कब क्रिएट हुआ, ठीक है। तो एक तो यूज़र को कंसोल नहीं करना, सेव करेंगे। सो इस फंक्शन को कॉल करने का वक्त है, इसको ऑन सबमिट पे देते हैं, फॉर्म पे ऑन सबमिट पे दे रखा है। सो मैं ये दबाता हूँ, देखते हैं क्या आएगा। ये कोई एरर आ गया, इनसफिशेंट या मिसिंग परमिशन। सो हमें रूल्स बदलने पड़ेंगे। यहाँ पे आओ, वापस रूल्स में आओ, क्योंकि अभी एडिट करना अलाउ नहीं है। एंड इफ़ फॉल्स को हटा के इसे एडिट करना है, और बस पब्लिश कर दो।
नाउ रीलोड करो एंड यू विल सी, मैं करता हूँ सेंड और देखो क्या होगा। कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब काम कर गया, क्योंकि हमने नहीं बता रखा कि करने के बाद, ऐड करने के बाद क्या करना है। सो अगर यहाँ जाते हैं और डेटा में जाते हैं, सो यू विल सी मैसेजेस है कलेक्शन, इसके अंदर वो सब है जो हमने भेजा हुआ है, UID, URL एंड टाइम स्टैम्प, और जो मैसेज मैंने यहाँ दिया है। सो एक तो मैसेज हमें ये नहीं देना, मैसेज क्या देना है, एक और हम बनाएंगे कॉन्स्ट मैसेज सेट मैसेज यूज स्टेट, जो कि इनिशियली एम्प्टी कर दिया हमने, एंड यहाँ पे भेजना हमें मैसेज, और नीचे आते हैं हम फॉर्म में। सो फॉर्म में ये हमने अभी तक कई बार किया है बेसिकली। यहाँ पे वैल्यू में भी हमें मैसेज भेजना है, एंड ऑन चेंज में हम भेज देंगे एरो फंक्शन, एंड सेट मैसेज में कर देंगे e.target.value। ये भी तो हम कई बार देख चुके हैं पहले से वीडियो में, सो होपफुली आता होगा, राइट। और क्या करेंगे, जैसे ही मैसेज जाएगा उसके बाद सेट मैसेजेस को एम्प्टी कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ जैसे मैं मैसेज लिख के भेजूँ और सेंड दबाऊँ, सो मैसेज तो क्रिएट हो जाएगा सेंड दबाते ही, लेकिन ये फील्ड एम्प्टी हो जाना चाहिए वापस से, इसलिए क्या है सेंड किया, सो मैसेज जाते एम्प्टी हो गया, ठीक है। सो आते हैं वापस डेटा में। सो यू विल सी यहाँ एक और है, आ गया, राइट। लास्ट मैसेज लिखता हूँ, लास्ट मैसेज, लास्ट वाला में देखते हैं लास्ट मैसेज, ठीक है। सो काम कर रहा है हमारा, ठीक है। सो हमारा ऑलमोस्ट हो गया सब। बस ये जो मैसेज ये हैं, इसके बजाय स्टैटिक मैसेज की बजाय हमें मैसेजेस भी ऊपर से चाहिए। सो उसके लिए एक एरे बना लेते हैं हम, मैसेजेस सेट मैसेजेस इज इक्वल टू यूज स्टेट एम्प्टी एरे इनिशियली, और इस मैसेजेस के एरे पे लूप कर देंगे बेसिकली। सो जो हमने यहाँ लिखा हुआ था ये सब नहीं चाहिए, इसे भी कट करो, यहाँ कर देंगे मैसेजेस डॉट मैप कर्ली ब्रैकेट के अंदर, एंड यहाँ पे हमें बेसिकली आइटम लिखें, आइटम, और कर्ली ब्रैकेट नहीं, मैं पैरेंथेसिस यूज़ कर रहा हूँ ताकि डायरेक्टली खुद रिटर्न हो जाए, और उसके बाद मैसेज, बेसिकली यही। एंड टेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट होगा आइटम डॉट, अगर मैं दिखाऊँ एक एक ये मैसेजेस में सारे आ जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट ना, 1 बाय 1 हम रेंडर करते जाएंगे, और एक आइटम का मतलब है स्पेसिफिकली एक आइटम, ये आइटम, ये आइटम। सो अगर मुझे टेक्स्ट पास करना है इसमें, सो कैसे करूँगा, आइटम डॉट टेक्स्ट करूँगा, ये मिलेगा, आइटम डॉट UID करूँगा ये, और URI पे ये। सो आइटम डॉट टेक्स्ट भेज दूँगा, आगे भेज दी थी हमें URI, सो URI के लिए भी आइटम डॉट URI भेज दूँगा, एंड UID भेजनी थी। सो UID नहीं, मैसेज में रिमेंबर क्या भेजनी है, तीसरी चीज़, यूज़र मैं हूँ या कोई और है, ठीक है। सो यूज़र भेजना है, वो मैं कैसे भेजूँगा कि अगर आइटम डॉट URI, मतलब ये वाली URI इक्वलेंट है किसके, जो मैं यूज़र लॉगिन हूँ उसकी URI के, अगर सेम है इसका मतलब मैं ही हूँ ये, सो मी, अदरवाइज अदर, ठीक है, बेसिक सी चीज़, नाइस। सो यहाँ जाता है, मैसेज चलेगा, कोई कुछ रेंडर नहीं हो रहा। एंड वन मोर थिंग, जब भी मैप करते हैं तो की देनी होती है, सो हम यहाँ की भी भेज देंगे। की कैसे भेजेंगे, आइटम डॉट ID, ये भेज देंगे। ओके, सो हमें डेटा भी चाहिए, उसके लिए हम एक और लिसनर लगाएंगे, स्नैपशॉट लिसनर, वो हम ले लेंगे इसमें से ही, ऑन स्नैपशॉट। इसे हमें यूज इफेक्ट के अंदर ही लगाना है, इसे भी ऑन स्नैपशॉट कॉल किया, रेफरेंस देना बेसिकली डॉक्यूमेंट का। सो अगेन कलेक्शन, जिसमें DB पास किया, एंड सेकंड चीज़ मैसेजेस, ठीक है। अगली चीज़ वही लिसनर का फंक्शन। सो यहाँ मैं लिखता हूँ स्नैपशॉट, स्नैप, कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ स्नैप को। सो कुछ कुछ डेटा आया है, ठीक है, बहुत सारा।
सो अगर मैं स्नैप पे डॉट लगाता हूँ तो तुम देख रहे हो यहाँ पे डॉक्स है। सो अगर डॉक्स करूँ, सेव करता हूँ, देखो क्या होगा। मेरे को एरे मिली है जिसमें 4 चीज़ें हैं, 4, रिमेंबर। सो यही डेटा मिल गया। अब ये भी एक एरे है, सो मैं यहाँ करूँगा फॉर ईच या मैप कर सकते हैं। एंड यहाँ मैं क्या करूँगा, ये ऑब्वियसली रिटर्न करता है, कंसोल लॉग को रिटर्न होकर मिल जाएगा सब कि आइटम। सो मैं लिखूँ आइटम एंड आइटम डॉट आईडी से मुझे आईडी मिल जाएगी। सो अगर आईडी मैं करूँ सेव, सो व्हाट यू विल सी, ये देखो मुझे एरे मिली है 4 जिसमें 4 आईडी हैं। सो मैच कर सकते हो, फर्स्ट वाली है, लास्ट वाली एनजे है, एनजे, और ठीक है ऐसे करके मुझे ये मिली। एंड इसके अलावा अगर मैं लिखूँ डेटा और इसको कॉल कर दूँ, सो व्हाट यू विल सी, मेरे को डेटा मिल गया एक्चुअली, चारों जो चीज़ हैं। सो ऐसे करके मैं आईडी इसको कंबाइन करके एक नया ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, राइट। सो इसको कट करो, यहाँ पे पैरेंथेसिस, एंड अगर मैं करूँ कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू आइटम डॉट आईडी, राइट। और अगर मैं रिटर्न कर दूँ सिर्फ आईडी को, तो देखो क्या होगा, नो सरप्राइज मुझे ये मिल गया, ठीक है। बट यहाँ मैं अगर रिटर्न कर दूँ एक ऑब्जेक्ट, ए की वैल्यू है, सो ये मिल जाएगा 4 बार, ठीक है। ध्यान से देखना क्या सिखाने वाला हूँ। सो मैं क्या करूँगा, आईडी रखो जो ऊपर से आईडी मिली है, इसके अलावा अगर कर दूँ ए की वैल्यू ये, तो क्या मिलेगा, आईडी की वैल्यू ये रहेगी और ए की वैल्यू है। सो ए की बजाय मैं क्या कर दूँगा, डॉट 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 डेटा आइटम डॉट डेटा, बेसिकली आइटम डॉट डेटा, इसे कॉल। इसमें से तुमने देखा था क्या क्या मिल रहा था, ये चारों चीज़ें मिल रही थी, इसको स्प्रेड कर दिया, एक एक प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी इसमें। सो हम नया ऑब्जेक्ट जो मिलेगा उसमें क्या होगा, जो सारी चीज़ें थी वो होगी प्लस आईडी और ऐड हो गई है। सो यही करना था। एंड इसको कंसोल लॉग करने के बाद जो हमारी मैसेजेस वाली आ रहे हैं, सो इसे हटाओ और यहाँ कंसोल लॉग का ब्रैकेट अभी यहीं है, पैरेंथेसिस, बस यहाँ हम सेट मैसेजेस को ऐड कर देंगे। एंड ऑब्वियसली एरे रिटर्न कर रहा है, सो नई एरे मिल गई हमें और सारे मैसेजेस आ गए। रिलोड करता हूँ, सो सारे मैसेजेस आ गए। अब ये तुम ये देख रहे हो एरर आ रहा है, राइट। इस पर अगर क्लिक करूँगा, देखो क्या है, ये मेरी फ़ोटो है। ये जो ब्राउज़र है मॉडर्न ब्राउज़र, उनकी पॉलिसी है ऐसे नहीं दिखाते, सो इसलिए वो एरर आया। बट एरर आया तो अच्छी बात है, मतलब URL एक्सेस तो कर पा रहा है ना, ठीक है, बस कोई बात नहीं। जब डिप्लॉय करेंगे तब देख सकेंगे, तब कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। सो इतना किया, सेट मैचेस, और इसे भी हमें अनसब्सक्राइब करना है, सो इसे स्टोर कर लेता है कॉन्स्ट। बस मेरे चैनल को मत करना अनसब्सक्राइब फॉर मैसेज इज इक्वल टू ये, एंड इसको कॉल कर देंगे यहाँ पे। रिलोड करता हूँ और ये देखो आ गए, फ़ोटोज़ भी आ गई। सो हम पहले सेट कर चुके हैं। और मैं कुछ मैसेज भेजता हूँ और ये देखो रियल टाइम है, मैसेज भेजता हूँ। इनफैक्ट मैं इसे भी अलग करता हूँ सेपरेट। सो व्हाट यू विल सी, जैसे मैं टाइप करूँगा यहाँ भी डेट आएगा, यहाँ भी डेट आएगा। यहाँ डेट आया और ये ऊपर ऐड हो गया क्योंकि वो सॉर्टेड होके नहीं आ रहे। सो उसका भी बताता हूँ मैं क्या है। सो सॉर्टिंग के लिए हमें 2 चीज़ और चाहिए जो कि इसमें से लेंगे फायर स्टोर में से। एक क्या क्या, एक तो क्वेरी एंड ऑर्डर बाय, ये 2 चीज़ें चाहिए। नाउ जहाँ पे हम ये ले रहे हैं लिसनर का हमारा ये रहा। सो जो हमने कलेक्शन भेजा इसके बजाय क्वेरी भेजनी है बेसिकली। सो ऊपर कहीं पे ऐसे बना सकते हो, कॉन्स्ट क्यू इज इक्वल टू क्वेरी, एंड यहाँ पे अब इसको कलेक्शन पास करना है हमें, जिसमें DB पास होगा फर्स्ट चीज़, एंड सेकंड चीज़ मैसेजेस का कलेक्शन का नाम, ठीक है। क्वेरी के बाद हमें जो क्वेरी कॉन्स्टेंट्स है वो भेजना है जो कि है ऑर्डर बाय, एंड इसमें हमें बताना है कि किस फील्ड के बेसिस पे। जैसे अगर मैं कर दूँ UID तो इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में करेगा। सो मुझे करना है क्रिएटेड ऐड के बेसिस पे। सो फर्स्ट चीज़ एग्जैक्ट मैच होना चाहिए वर्ड, क्रिएटेड एट, ठीक है, कॉमा देके असेंडिंग या डिसेंडिंग, मुझे चाहिए असेंडिंग, सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा वाला बाद में, क्योंकि बड़े वाले का मतलब बाद में मैसेज सेंड हुआ है ना, ज़्यादा टाइम है। सेव। अब इस क्यू को, जो मैंने क्यू बनाया है या कुछ और नाम दे सकते हो, इसको पास कर देंगे हम यहाँ पे।
बस क्यू रीलोड करते हैं। नाउ यू विल सी एकदम सॉर्टेड डायरी मिलेगी हमेशा। सो मैं कितना भी मैसेज भेज दूँ सही काम कर रहा है, जैसे हेलो, जिसकी हेलो की स्पेलिंग गलत है। सो वो रियल टाइम में आता जा रहा, बस मुझे देखो ड्रैग करना पड़ रहा बार बार नीचे। सो उसके लिए भी एक चीज़ कर सकते हैं, एक बहुत मस्त ट्रिक बताता हूँ। जैसे फॉर्म के जस्ट पहले मतलब यहाँ एक फालतू में डिव फेंक देंगे ऐसे ही, ये एक डिव पड़ा हुआ बेचारा जिसमें कुछ नहीं है, एंड इसको रेफरेंस दे देंगे एक डिव फॉर स्क्रॉल, ठीक है। अभी ऊपर बना लेंगे क्या चीज़ है, यूज़र एफ मैंने लास्ट वीडियो में बताया, तो आई डोंट थिंक कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है यूज़र एफ कैसे काम करता है। डिव फॉर स्क्रॉल एंड यहाँ पे यूज़र एफ यूज़ करेंगे, यूज़र एफ इंपोर्ट हो गया एंड इनिशियली नल पास कर दिया। सो मैं क्या करूँगा, जैसे ही ये हम सेंड कर रहे हैं मैसेज एम्प्टी होने के बाद यहाँ पे डॉट करंट डॉट एक CSS की प्रॉपर्टी है, ये देखो एक वेब API है स्क्रॉल इनटू व्यू। अगर W3 स्कूल पे आके दिखाऊँ, सो यहाँ देखो, ये देखो ट्राई इट योरसेल्फ। यहाँ मैं करता हूँ स्क्रॉल टू टॉप, ये जैसे इस वाले पे दे रखा है, ये जो हमारा डिव है इस पे दे रखा है, तो स्क्रॉल टू टॉप करते ही टॉप पे पहुँच रहा है, बॉटम करते बॉटम पे। और बॉटम वाले फंक्शन में देखें, सो ये बस सिंपली स्क्रॉल टू बॉटम में इन्होंने कर रखा है स्क्रॉल इनटू व्यू फॉल्स, बस ये कर रखा है। सो अगर मैं यहाँ जाता हूँ और इसमें यहाँ लिखता हूँ स्क्रॉल इनटू व्यू एंड यहाँ पे पास कर देता हूँ फॉल्स, या फिर फॉल्स भी नहीं, यहाँ पास करेंगे हम बिहेवियर स्मूथ, उससे होगा स्मूथ तरीके से स्लाइड होते हुए नीचे आएगा। सो अगर मैं मैसेज भेजता हूँ बहुत सारे, देखो मैंने बहुत सारे मैसेज भेज दिए, अब मैं कुछ लिख के भेजता हूँ सेंड, नीचे नहीं हुआ क्यों? ओके, क्योंकि ये जो हमने डिव भेजा ये हमने स्टैक के एकदम लास्ट में रखना है, क्योंकि वो तो स्टैक के बाहर ही है ना, व्यू के ऑलवेज बाहर। सो अगर मैं मैसेज भेजता हूँ कुछ, सो ये रिफ़्रेश हो रहा है बार बार, कुछ दिक्कत है मतलब। ओके, हमने यहाँ पे डिपेंडेंसीज की अरे ऐड नहीं करी इसलिए दिक्कत हो रही है, ठीक है, क्योंकि डेट अपडेट होते ही सारी चीज़ें होती जा रही हैं। ओके, सो कोई मैसेज भेजते हैं अब एंड सेंड करते ही वो खुद ब खुद हो जाता है, ही ये देखो नाइस वर्किंग। इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ कि ये जो ये है इसको भी पहले लिख देता हूँ ताकि इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिले, राइट। कट हो सीधा टाइप करते ही लाइक दिस, एंटर किया एकदम गया, ही ठीक है, इट्स वर्किंग। बट एक चीज़ कि मैं अपने मैसेज भेज रहा हूँ तो मैं मी वाली सही नहीं हो पा रही कंडीशन, क्योंकि ओके मैंने गलत कर रखा है आइटम डॉट UID, अगर मेरी आईडी से मैच हो रहा तो ये अब ये देखो खुद ब खुद इधर शिफ्ट हो जाएंगे सारे, क्योंकि मेरी मैसेज है, ठीक है ना। व्हाट आई विल डू, एक नई विंडो में से खोलता हूँ। सो मैंने दूसरे आईडी से इसमें खोल लिया। सो इसमें तो तुम पहले बात देख रहे हो, इसे छोटा करूँ अगर मैं, फ़ोन वाला व्यू आना चाहिए। सो एक तो तुम देख रहे हो कि इधर आ रहे हैं क्योंकि इस साइड के हैं, बट अगर मैं टाइप करता हूँ हाय, सो तुम देख रहे हो रियल टाइम डेटा चेंज हो रहा है, हु आर यू, एक्चुअल में रियल टाइम डेटा चेंज हो रहा है, नाइस टू मीट यू। सो एक्चुअल में डेटा चेंज हो रहा है। सो हमारी ऐप अभी से काम कर रही है, ठीक है, और DP भी आ पा रही हैं जो DP है, ठीक है। सो नाउ आई थिंक सारा काम हमारा हो चुका है और कोई एरर भी नहीं आ रहा, और ये डिपेंडेंसीज में ऐड करने को आ रहा है क्वेरी को। सो एक काम करते हैं, क्वेरी भी डायरेक्ट इसके अंदर ही लिखते हैं, यूज इफेक्ट के अंदर ही कट करिए, मैंने डायरेक्ट यही लिख दी, राइट। बस एक चीज़ और आ गई, ये जो स्क्रॉल बार है मैं नहीं चाहता स्क्रॉल बार आए, स्क्रॉल बार को हाइड करने वाला हूँ मैं। उसके लिए क्या करेंगे, या तो हम CSS में ऐड कर सकते हैं क्या, वैसे CSS फाइल डिलीट कर दिया, तो एक काम करेंगे इसे फुल स्क्रीन करो, मैं ये जो हमारा वी स्टैक है इसी में डायरेक्ट यहाँ CSS देने वाला हूँ। कैसे CSS लिखूँगा, इज इक्वल टू CSS सेलेक्टर वेबकिट स्क्रॉल बार। ये बेसिकली मैंने बहुत बार यूज़ किया है, अगर तुमने मेरी पहले की वीडियो देखी होंगी तो CSS में हर बार ही करते हैं हम। सो इसकी सिंपली कुछ नहीं, बस डिस्प्ले नन कर देंगे एंड जस्ट लाइक दैट गया स्क्रॉल बार परमानेंटली। सो दैट्स वर्किंग। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट डिप्लॉय दिस ऐप, ठीक है। सो लॉगआउट करके देख लेते हैं एक बार, ये लॉगआउट किया, लॉगआउट भी काम कर रहा है, रिलोड करूँगा, सही सब सही है। एंड एक बार मैं चेक कर लेता हूँ हमारी ऐप में कहीं कंसोल तो नहीं है। सो कंसोल लॉग, ठीक है, नहीं है, कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, सब सही चल रहा है। सो व्हाट वी विल डू, सिंपली इसको ओपन एंड npm
run build. Basically it will create a new folder build जो कि ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन लेवल का होगा. हमें बस वो फोल्डर अपलोड करना है. सो यू सी ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन बिल्ड स्टार्ट, और ये बिल्ड फोल्डर में सब आता जा रहा है. सो तुम देख रहे हो ये हो चुका है हमारा बिल्ड फोल्डर रेडी. इसके अंदर सारी फाइलें जो चाहिए हमें. नाउ गो टू दिस वेबसाइट कॉल्ड नेटलिफाई एंड यहाँ पे हमें जाके बस लॉगिन करना है. सो अगर इसका मैं फुल अपीयरेंस दिखाऊँ सो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस एंड लॉग इन. वैसे तुम फायरबेस पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं बट उसके लिए एक अलग CLI इंस्टॉल करनी पड़ेगी. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग नेटलिफाई. सो इनमें से किसी से भी लॉगिन कर सकते हो. वी विल यूज़ जीमेल साइन अप करने के लिए. सो ये वाली ईमेल डाली मैंने एंड साइन अप करते हैं. एंड उतने में वेरीफाई के लिए इसने ईमेल भी भेज दी. गो टू लॉगिन पे जाते हैं. सो नेटलिफाई से वेरीफाई ईमेल एंड यहाँ पे अभी बोल रहा है आई एम यूजिंग नेटलिफाई फॉर पर्सनल. आई एम आ हॉबी डेवलपर कर देते हैं. समथिंग एल्स चैट ऐप. और ये सब नहीं करना है तो अगेन ये हटा के सीधा लॉगिन कर सकते हो. इट्स ओके. नाउ ये देखो अब आ रहा है इम्पोर्ट करना है गिटहब से या फिर टेम्पलेट से चूज़ करना है बट वी विल डिप्लॉय मैनुअली. सो ब्राउज टू अपलोड या फिर यहाँ ड्रैग ड्रॉप कर सकते. सो हमें बस ये बिल्ड फोल्डर उठाना यहाँ ला के छोड़ना है. बट थैंक यू विंडोज 11 ये फीचर काम नहीं करता तो हम क्लिक करेंगे ब्राउज टू अपलोड. देखो मैं चैट ऐप के फोल्डर में फिर से आ चुका हूँ एंड ये बिल्ड फोल्डर है. इस पर आके अपलोड कर देंगे बस. ये देखो दिस विल अपलोड ऑल फाइल्स फ्रॉम बिल्ड फोल्डर अपलोड एंड इट विल स्टार्ट अपलोडिंग. सो अभी डिप्लॉय हो रही है, इसको होने देते हैं. एंड जब तक फायरबेस क्लोज मत करना, इसमें काम है. सो वापस से प्रोजेक्ट ओवरव्यू में आ जाओ एंड ऑथेंटिकेशन में वापस से अभी मैं दिखाऊंगा क्या करना है हमें साइन इन मेथड में. एंड यहाँ पे ये जो इस पेज पे हमें एक काम है. सो इसको डिप्लॉय होने दो फिर बताता हूँ मैं क्या काम है. एंड नाउ यू सी डिप्लॉय हो चुकी है. अगर तुम्हारे पे भी ऐसे टाइम लगा रहा हो सो इस पर क्लिक करना जो डिप्लॉयमेंट का दिखा रहा होगा एंड उसमें क्लिक करोगे तो व्हाट यू विल सी के सो उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एकदम से रेडी हो जाता है. सो ओपन पब्लिश डिप्लॉय और मैंने 2 खोल रखी हैं. नाउ देखो ये डिप्लॉय होने के बाद ये हमारा URL है. ये हमारा URL है. इस पर कोई भी इससे ज्वाइन करके चैट कर सकता है. सो साइन इन विद गूगल करता हूँ. देखो पॉपअप आया चला गया. सो काम नहीं कर रहा. ऐसा क्यों? इसी के लिए मैंने फायरबेस खुलवाया है. सो ये URL जो हमारा डिप्लॉयड का इसे कॉपी करो एंड यहाँ पे तुम देखोगे ऑथराइज डोमेन. यहाँ पे ऐड डोमेन करना है और ये ऐड कर देना हमें बस सिंपली ऐड. नाउ ये ऐड हो चुका है. नाउ इट विल वर्क. रिफ्रेश करते हैं पेज. साइन इन विद गूगल एंड नाउ हमारा पॉपअप फिर से काम कर रहा है. सो मैं लॉग इन कर पाया वापस से. ठीक है. सो हमारा काम कर रहा है. लॉग आउट कर सकता हूँ. ठीक है. सो डिप्लॉय हो चुकी है हमारी वेबसाइट हमारी ऐप. और ये गूगल ऑथ के साथ हमेशा है मैंडेटरी. चाहे फायरबेस का यूज़ करो Passport.js का या अलग से ऑथ और 2.0 हमें ऑथराइज डोमेन तो प्रोवाइड कराना होता है. सो ये हमारा हो गया. ठीक है. सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट वरी यू विल फाइंड ऑल द सोर्स कोड इन द डिस्क्रिप्शन. सो टर्मिनल को इसे करके क्लोज. डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सोर्स कोड का. ऑल यू टू डू इस लिंक पे जाओ एंड कोड यहाँ पे आए तो डाउनलोड जिप कर लो. अदरवाइज ये लिंक कॉपी करके गिट क्लोन कर लो. सो दैट्स अप टू यू. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप. Audio Jungle. Audio Jungle.